हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि थॉमसन कंपनी का है। और हमारे पास ये जो मदरबोर्ड है, आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले मदरबोर्ड दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास मदरबोर्ड है। और इस मदरबोर्ड का जो नंबर है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो नंबर यहाँ पर है ये TP.HP5553.PB801, ये इसका बोर्ड का नंबर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप इसके अंदर देखोगे जो टीकॉन कंपनी ने यूज करा है, तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर जो कंपनी ने टीकॉन यूज करा है वो पीटी कंपनी का पैनल है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो नंबर है मैं आपको क्लियर करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कि PT55 0GT03-1-C आपका ये पैनल नंबर होता है। और इसमें जो कंपनी टीकॉन आईसी यूज करती है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कीवी कंपनी की आईसी होती है। तो जितनी भी आपकी कीवी वाली आईसी आपको देखने के लिए मिलती है, तो इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन सा फॉल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कीवी की आईसी है। तो इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन सा फॉल्ट आता है जब आप कोई मदरबोर्ड इसमें इंस्टॉल करते हो या किसी दूसरे सेट में आप ये पैनल को लगाते हो, तो उसमें होता क्या है कि दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो पार्ट में पिक्चर आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम हमें कैसे देखने के लिए मिल रही है। जैसे मैंने अभी सेट को ऑन करा, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि पैनल जब हमारा ऑन होगा तो यहाँ पर एक थॉमसन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और एक थॉमसन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और देखने के लिए मिल रही है हमें दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आपको स्कैनिंग लाइन देखने के लिए मिल रही है। कुछ इस तरीके के फॉल्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, बट ये स्कैनिंग लाइन का फॉल्ट नहीं है दोस्तों। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका विजडम शेयर लिखा हुआ आ रहा है और एक यहाँ पर भी विजडम शेयर आ रहा है। इस फॉल्ट को हम बोलते हैं डुअल डिवीजन की फॉल्ट। और इस डिवीजन फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करते हैं, बहुत सारे मदरबोर्ड में ऑप्शन होता है कि आप वहां पर पैनल सर्विस सेटिंग में जाके इस ऑप्शन को ठीक कर सकते हो OD1 से। लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरबोर्ड भी हैं जिसमें आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, जैसा ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें स्कैनिंग लाइन, वर्टिकली स्कैनिंग लाइन देखने के लिए मिल रही है, जबकि जो प्रॉब्लम है ये हमारे सॉफ्टवेयर से देखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो कभी भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है और आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं या पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, जिससे आपको ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस फॉल्ट को हम कैसे ठीक करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हमें इसके मदरबोर्ड में सर्विस मोड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पर इस टीकॉन के अंदर, इस रोम आईसी के अंदर हमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, जो कि हमारा सिंगल डिवीजन की फाइल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रोम आईसी दिखाता हूँ। तो रोम आईसी अगर आप देखोगे तो हमारे पास रोम आईसी है। इस रोम आईसी को अभी निकाल के इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर डालेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि हमारे यहाँ पर डबल डिवीजन का फॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले इस आईसी को मैं निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अभी इस आईसी को निकाल लेते हैं, और निकालने के लिए यहाँ पर हम SMD का यूज करेंगे। तो SMD से हम इस आईसी को निकालेंगे और देखेंगे कि आईसी को निकालने के बाद हम उसमें क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आईसी को रिमूव कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। पहले सेट को यहाँ से ऑफ कर लेते हैं, और ऑफ करने के बाद यहाँ पर इसको हमें रिमूव करना है। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देखो, इसमें दो रोम आईसी होती हैं। रोम आईसी को कैसे पहचानना होता है और कैसे पहचानना होता है कि कोई भी टीकॉन में सॉफ्टवेयर करना है या नहीं करना है, या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या नहीं है, ये सारी चीजें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं दोस्तों। और कन्वर्जन भी हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, 96 to 51 कैसे कन्वर्ट करना है आपको, या जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा कन्वर्टर आगे यूज होगा। तो ये सारी चीजें हम अपनी एडवांस ट्रेनिंग में बताते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इस आईसी को निकाल लेते हैं प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर ये काम आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आईसी को निकालते समय आपका प्रिंट जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं। तो थोड़ी सी हीट हम और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम इसको निकालते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब भी आप ये काम करते हैं तो आपके जो आईसी है वो प्रॉपर निकलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे मैंने अभी आईसी को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर आईसी प्रॉपर तरीके से रिमूव करने के बाद दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक प्रोग्रामर, जो कि हमारे पास ये RT809H प्रोग्रामर है। इस प्रोग्रामर के द्वारा हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक प्रोग्रामर होना चाहिए जिसका नाम है RT809H, और ये हमारे पास F है। तो इस F प्रोग्रामर से अभी हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, और कैसे करेंगे सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, आईसी को कैसे लगाते पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप अगर इसके ऊपर देखोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट है, एक छोटा पॉइंट है। तो अभी हम छोटी आईसी को प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारी जो आईसी है छोटे स्ट्रक्चर पे आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस आईसी को हम यहाँ से कुछ इस तरीके से
इसमें लगा लेते हैं ऐसे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने आईसी को यहाँ पर लगाया और ऐसे ही उसको हम होल्ड कर देंगे। उसको प्रॉपर तरीके से लगाना है, ऐसा नहीं है कि आपकी पिनें टच ना हो एक दूसरे से और आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ऐसे क्या होगा कि बीच में एरर बता सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने आईसी को लगा लिया है। अब आईसी को यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं, प्रॉपर तरीके से लगी होनी चाहिए हमारी आईसी। इसको हम सीधा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आईसी आपकी प्रॉपर नहीं लगी होगी तो कनेक्टिविटी में दिक्कत आएगी। जब हम प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे तो यहाँ पर बार बार हमें आईसी को निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर एक बार में परफेक्ट काम हो जाएगा तो फिर बार बार हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ और लगाने के बाद यहाँ पर इसको देखेंगे कि हम इसमें सॉफ्टवेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पिनों को मैच करना थोड़ा सा मेहनत का काम हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से इसको मैच करना है। ऐसा ना हो कि आधी पिनें मैच करी हैं और आधी नहीं हुई हैं। अभी देखोगे मेरी सारी पिनें अभी मैच हो गई हैं। अभी मैच होने के बाद यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर डालना है दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम यहाँ पर एक कंप्यूटर लेंगे। तो कंप्यूटर लेने के लिए क्या है कि यहाँ पर आईसी को जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो कंप्यूटर से करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लैपटॉप ले लेता हूँ। लैपटॉप से मैं प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने क्या है कि एक लैपटॉप लिया है और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास RT809H एप्लीकेशन होना चाहिए। तो उसको अभी सबसे पहले यहाँ से हम ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस प्रोग्रामर को कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आईसी को प्रोग्राम करने के लिए आपको प्रोग्रामर कनेक्ट करके रखना है। और यहाँ पर लैपटॉप को भी मैं लगा लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ब्राइट दिखे। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन को खोलेंगे यहाँ पर। और एप्लीकेशन जैसे हम यहाँ से खोलते हैं RT809F का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ओपन होने में कुछ ऐसा iFix का ये बार कोड आता है, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से खुलना चाहिए। तो यहाँ पर जब आपका एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे दोस्तों, आइडेंटिफाई पर क्लिक करेंगे। आइडेंटिफाई करने से ये होता है और सीरियल नंबर देखने से ये होता है कि प्रोग्रामर कनेक्ट है। आइडेंटिफाई से हमें पता चलता है कि आईसी कनेक्ट है या नहीं। तो जैसे हमने आइडेंटिफाई करा, यहाँ से देखो हमने इस पे ओके दबाया तो ओके दबाते ही हमारी जो आईसी है ये कनेक्ट हो गई है। अब आईसी कनेक्ट होने के बाद दोस्तों हमें इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना है और यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी जो कैपेसिटी है वो हमें यहाँ पर कुछ 256 KB की कैपेसिटी हमें देखने के लिए मिल रही है। अब इसके अंदर जब भी हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डालने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे पहले इस पुरानी फाइल का हमें बैकअप लेके रखना है दोस्तों। बैकअप हमें इसलिए लेके रखना है क्योंकि यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है कि सॉफ्टवेयर करने के बाद अगर मान के चलो बाय एनी चांस आपका सेट डेड हो जाता है या नो पिक्चर में चला जाता है तो दोस्तों आपके पास बैकअप होना जरूरी है। तो इस बैकअप को मैं सेव कर लेता हूँ। बैकअप का मैं नाम दे दूंगा PT बैकअप। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसका PT BACKUP बैकअप। जैसे मैंने PT बैकअप के नाम से इसको सेव करा, अब यहाँ पर देखोगे बता रहा है फाइल हैज बीन सेव। आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, आप देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन है मेरे पास ओपन ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर को डालना है दोस्तों मुझे जो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करा था, यानी कि जो मेरे सिंगल फाइल का सॉफ्टवेयर है, सिंगल डिवीजन का। तो यहाँ पर मैंने एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है PT OK के नाम से। तो यहाँ पर देखोगे OK PT एरा, इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप ओपन पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हमें राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि ये बता रहा है फाइल हैज बीन लोड। आपकी जो फाइल है वो प्रोग्रामर के अंदर लोड हो गई है। आईसी के अंदर डालने के लिए आपको यहाँ पर करना है राइट पे क्लिक। जैसे हमने राइट पे क्लिक करा तभी आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, यानी सॉफ्टवेयर हमारा आईसी के अंदर प्रॉपर तरीके से चला गया है। अब आईसी के अंदर सॉफ्टवेयर जाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर आईसी को निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम आईसी को ऐसे रिमूव करते हैं और इसको हम प्रॉपर तरीके से रिमूव करेंगे और इस आईसी को हम इसमें डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे। तो उसको हम रख देते हैं साइड में यहाँ पर। और इसको साइड में रखने के बाद यहाँ पर अभी हम चला के देखेंगे। पहले इसको आईसी को लगाएंगे और आईसी को लगाने पे देखेंगे क्या कंडीशन रहती है हमारे इस पैनल की। तो यहाँ पर आईसी को लगा लेना दोस्तों। और जब भी आप आईसी को लगाओगे तो डॉट से डॉट को मैच करना जरूरी है। यहाँ से मैं डॉट से डॉट को ऐसे मैच कर लूंगा और इस SMD से मैं इसको आराम से आईसी को इस पे लगा दूंगा। और इसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया या कोई भी और भी प्रॉब्लम है तब भी आपकी जो पैनल है या टीकॉन है वो नो पिक्चर में जा सकता है। और कई बार फाइल को हमें एडिट भी करना पड़ता है। तो फाइल कैसे एडिट करना है, कौन से रॉ में जाके करना है, ये सारी चीजें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले एयर को थोड़ा सा कम करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको आईसी को लगाएंगे हम। और जब भी आप आईसी को लगाते हो थोड़ा सा पेशेंस रखना है दोस्तों, क्योंकि ये काम पेशेंस का है। तो यहाँ पर क्या है कि जल्दीबाजी अगर करूँगा तो कोई ट्रैक या आईसी डैमेज हो सकती है, तो जो काम मेरा होने वाला है वो काम भी खराब हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, मैंने आईसी को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आईसी प्रॉपर लग गई है। अब यहाँ पर आईसी लगने के बाद यहाँ पर हमें क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर एसएमडी को हम यहाँ से बंद कर देते हैं और एसएमडी को रख देते हैं यहाँ पर साइड पे। और इसके बाद अभी हम चलाकर देखेंगे कि हमारा जो पैनल है ये काम करता है नहीं करता। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आईसी है हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लगा दी है। और आईसी लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो पिने हैं वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी क्या है कि यहाँ पर आईसी लगाने के बाद इसको हम पावर देंगे और पावर देने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको पावर दिया, क्योंकि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया, तो अभी आप देखो यहाँ पर हमारा जो फॉल्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हमारी सिंगल डिवीजन में पिक्चर आ रही है। पहले इससे जो फॉल्ट आ रहा था वो हमारा डबल डिवीजन का फॉल्ट था, और इसमें एक प्रॉब्लम और थी कि वो स्कैनिंग लाइन के साथ आ रहा था। अभी आप देखोगे यहाँ पर जो पिक्चर हमारी बिल्कुल क्लियर देखने के लिए मिल रही है, उसको हम साइड में रख देते हैं ताकि हमें पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ओके चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को या किसी भी डिवीजन फॉल्ट को ओके कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।